देश में कोरोना का कोहराम जारी। लगातार 2 दिनों से 90,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं सामने। 24 घंटे में 1016 मरीजों की मौत। 42 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, नई एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ने की बजाय सीखने पर फोकस है। हमने पैशन, प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस पर दिया है जोर। 34 साल बाद देश की एजुकेशन पॉलिसी में हुआ बदलाव। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के बाद से ही पार्टी में हलचल जारी। पिछले साल पार्टी से निकाले गए 9 नेताओं ने सोनिया गांधी से कहा, परिवार मोह से ऊपर उठकर सोचे। प्रियंका के कामकाज पर भी उठाए सवाल। भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो का हुआ अंतिम संस्कार। पूरे सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। भारत माता की जय के गूंजे नारे। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। सीएम नीतीश कुमार ने किया चुनावी शंखनाद। नीतीश ने लालू राबड़ी पर साधा निशाना। कहा, पति पत्नी के राज में हो रहा था नरसंहार। नीतीश से नाराज दिख रही एलजेपी। आज बैठक कर सकती है एलजेपी। बैठक में तय होगा एनडीए के साथ रहेंगे या अलग होगी राह। अभिनेत्री कंगना को केंद्र सरकार से मिली सुरक्षा। वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी कवर में मुंबई जाएंगी कंगना। अमित शाह का शुक्रिया अदा कर कहा, आपने एक बेटी के आत्मसम्मान की रखी लाज। केरल के शंकराचार्य माने जाने वाले संत केशवानंद भारती का निधन। रविवार को 79 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उन्हें संविधान को बचाने वाले शख्स के रूप में किया जाएगा याद। दिल्ली में 169 दिनों बाद मेट्रो सर्विस शुरू। येलो लाइन पर दौड़ी पहली मेट्रो। लोगों ने कहा, इससे पैसा और समय बचेगा। कोरोना की वजह से देश में मार्च से बंद थी मेट्रो। देश में मानसून का दिख रहा है असर। दिल्ली में महंगी हुई फल और सब्जियां। बारिश और बाढ़ की वजह से सप्लाई चेन में आई दिक्कत। दुनिया में तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। अब तक 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। 8,87,550 लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज। कमला हैरिस के सीधे निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। हैरिस ने कहा, ट्रंप ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। वैक्सीन को लेकर उनकी बातों पर भरोसा नहीं। भारतीय सेना के एक्शन से घबराया चीन। पैंगोंग झील के पास बढ़ाए सैनिक। तैनात किए टैंक। जारी है भारत चीन सीमा विवाद। पाकिस्तान की जनता को लूटकर अरबों की दौलत बनाने वाले सैन्य अधिकारियों की खुल रही है पोल। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खरीदे 20-20 करोड़ के 2 फ्लैट। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी का छलका दर्द। बोले, कोरोना काल में दोस्त देशों ने भी नहीं दिया साथ। अब देख लिया कोई किसी का नहीं होता। वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बदला अपना लोगो। अब नए लोगों के साथ बाजार में उतरेंगी दोनों कंपनियां। रेलगाड़ी या रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगना अब अपराध नहीं। ट्रेन या स्टेशन में बीड़ी सिगरेट पीने वालों को भी जेल नहीं भेजकर उनसे वसूला जाएगा जुर्माना। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र सरकार को दी सलाह और बदतर हो सकती है इकोनॉमी की स्थिति। राहत पैकेज बढ़ाए सरकार। टोक्यो ओलंपिक को लेकर खुला रास्ता। आईओसी के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, अगले साल तय समय पर होंगे गेम्स, चाहे कोरोना के साथ हो या फिर उसके बगैर। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले तीसरे खिलाड़ी। महिला ऑफिशियल को बॉल हिट करने के कारण हुए बाहर।